सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। लेट्स स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम HPPSC शिमला की अपकमिंग वैकेंसी हो गया, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हो गया, पेंडिंग वैकेंसी हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इससे पहले आपको HPPSC शिमला पे इस तरह की वीडियोस देखने को नहीं मिली है। रेगुलर हम बात करते थे राज्य चयनाक हमीरपुर के बारे में, वहाँ पे क्या अपकमिंग वैकेंसी है, RTI से क्या जानकारी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेंट रहती थी कि आप जो है वो HPPSC शिमला पे बात नहीं करते हो, क्योंकि हम वहाँ की वैकेंसी का भी वेट करते हैं और वहाँ पे भी बहुत सारी वैकेंसी पेंडिंग है। तो ये पूरी डेडिकेट वीडियो होने वाली है जहाँ पे हम अपकमिंग वैकेंसी को जो है वो मेन टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि कुछ नई वैकेंसी आने वाली है और काफ़ी टाइम से चीज़ें प्रोसेस में है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, किसी भी पॉइंट को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मैंने जो है वो रिसर्च भी करी है। बहुत सारी अलग अलग RTI के माध्यम की ये जानकारी है, बहुत सारी जो न्यूज़ हमें देखने को मिली है, तो उन सब चीज़ों को कंबाइन करके मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। देखिए, अगर हम सबसे पहले अपकमिंग वैकेंसी की बात करें तो HAS का आप जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट पहले तो मार्च अप्रैल में ही आने वाली थी, लेकिन फिर एकदम से वैकेंसी को विड्रॉन किया गया। फिर प्रदेश में जो है वो चुनावी आचार संहिता लगती है, चीज़ें डिले होती है। लेकिन अभी इस टाइम पे अच्छी खबर HAS के लिए, जहाँ पे हम बात करेंगे, हो सकता है इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में आपको HAS की जो एडवर्टाइजमेंट है वो PSC शिमला के माध्यम से देखने को मिल सकती है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे। अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में भी मैं बात करूं तो इसमें देखिए कि बहुत जल्दी पुलिस कांस्टेबल भर्ती भी आएगी और कहीं ना कहीं ये भर्ती भी प्रोसेस में है। जहाँ पे कुछ दिन पहले हमें ये भी खबर देखने को मिली कि इसमें बहुत जल्दी जो है वो मतलब जो रिक्वेजिशन है वो डिपार्टमेंट से जाएगी PSC शिमला के पास। तो इसका आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में भी जब मैंने बात करी थी तो मैंने आपको कहा था कि 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। मेडिकल ऑफिसर की हम बात करें तो यहाँ पे भी 200 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे सरकार ने 300 वैकेंसी अप्रूव करी है, लेकिन पहले फेज़ में आपको 200 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसमें कुछ दिन पहले हमें न्यूज़ देखने को मिलती है कि रिक्वेजिशन जा चुकी है, लेकिन उसके बाद जब मैंने कंफर्म किया तो भी रिक्वेजिशन नहीं गई है और इसमें अभी सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत है। उसके बाद रिक्वेजिशन जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से PSC शिमला। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अगर हम बात करें और सेक्रेटरी की वैकेंसी, ये आपकी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है और लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर से ये वैकेंसी पेंडिंग है। मार्च में इसमें लास्ट RTI रिप्लाई हमें देखने को मिला और उसमें फ़िलहाल वही जानकारी दी गई कि रिक्वेजिशन गई है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। आगे असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल की भी आपको 75 नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, मैं पूरा आपको दिखाने वाला हूँ, नोटिफिकेशन भी। आगे अगर हम बात करें तो ये आप देखिए HAS में एग्ज़ाम जो आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है तो उसमें ये कुछ वैकेंसी एक्सपेक्टेड है कि इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये वैकेंसी कैबिनेट से अप्रूव करी गई हैं। तो सारे वही आंकड़े हैं कि इतनी इतनी वैकेंसी अप्रूव करी गई है, ऊपर नीचे ये हो सकती है। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि वीडियो की पोस्ट के अलावा बाकी सभी रिक्वेजिशन इस टाइम पे HPPSC शिमला के पास हैं। और अब वीडियो के लिए कितना टाइम लगता है, कई बार हमने ये भी देखा है कि जब अच्छा खासा प्रेशर होता है तो जल्दी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, बाद में वैकेंसी एडेंडम के थ्रू भी आती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वीडियो की वैकेंसीज में मतलब रिक्वेजिशन उनके पास नहीं आएगी तब तक वो इस एडवर्टाइजमेंट को रिलीज़ नहीं करेंगे और जल्दी ही वीडियो की जो रिक्वेजिशन है वो भी पहुंच सकती है। तो तभी ऊपर मैंने बात करी है जुलाई में, या ज़्यादा से ज़्यादा डिले करते हैं तो अगस्त में तो आपको डेफिनेटली HAS की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। एक लंबा वेट हो चुका है। आगे अगर हम बात करें तो ये मैंने जो ऊपर 75 वैकेंसी की बात करी तो ये आप वो देख सकते हो, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। ये वो 75 वैकेंसी है जो कि आपको जल्दी ही HPPSC शिमला के माध्यम से देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। आगे जो मैंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करी तो एक पोस्ट है, ये देख सकते हो आप। काफ़ी टाइम से रिक्वेजिशन PSC शिमला के पास है। उससे पहले आपने देखा होगा AE बिल की रिक्वेजिशन 2 साल तक PSC शिमला के पास रही, तब जाके कहीं एडवर्टाइज हुई। और ये सेक्रेटरी की आप देख सकते हैं नगर पंचायत में पोस्ट रहती है, 13 ये वैकेंसी है
और ब्रेकअप ऑफ पोस्ट कुछ इस तरह से है। तो ये रिक्वेजिशन भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग है और अभी भी इसमें यही जानकारी डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती है कि हमने रिक्वेजिशन भेजी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कई बार विड्रॉन हो जाती है, कई बार सरकार उनको रोकना चाहती है, लेकिन ऐसा फ़िलहाल इसमें नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो जुलाई में जो टेंटेटिव एग्ज़ाम हो सकते हैं मेडिकल की ही, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल की ही ये वैकेंसी है। तो ये नोटिफिकेशन है, तो ये एग्ज़ाम है जुलाई में जो होने वाले हैं पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के। तो अभी तो ये टेंटेटिव शेड्यूल है, पूरा आइडिया नहीं है कि इसमें क्या होगा, ये आप यहाँ पे मेंशन देख सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल है, तो फाइनल तो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। आगे अगर हम बात करें तो कुछ वैकेंसी पेंडिंग है जो कई सालों से पेंडिंग है, जिसमें कि नायब तहसीलदार की है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की है, तहसील वेलफेयर ऑफिसर की है। देखिए नायब तहसीलदार में जब लास्ट टाइम पे लगभग 15 दिन पहले मैंने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया तो उनका कहना था कि सब चीज़ें हो चुकी थी, बस हमने रिक्वेजिशन भेजनी थी। लेकिन उसमें होता क्या है कि लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें कुछ चीज़ें रिकमेंड करी गई हैं और जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना था एम्प्लॉयज़ एक्ट, जो कि हाई कोर्ट ने खारिज किया है। तो आगे जब मैंने उनसे प्रश्न पुटअप किया कि अगर वो एम्प्लॉयज़ एक्ट खारिज करने की वजह से नायब तहसीलदार की भर्ती रुकती है तो बाकी भर्तियाँ क्यों नहीं रुकी। देखिए 2024 में अगर कोई भर्ती अप्रूव करने के बाद अगर आप 26 में भी उसको एडवर्टाइज़ नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत शर्म की बात है कि ऐसे कैसे आर.एंड.पी रूल्स हैं जो कि सही नहीं हो पा रहे हैं। क्या ऐसे चेंजेस हैं, क्या इतना बड़ा सिस्टम होने के बाद भी एक पोस्ट के लिए आर.एंड.पी रूल्स नहीं बन पा रहे हैं जहाँ पे आप प्रमोशन कर रहे हो। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की वैकेंसी को अभी जो है वो मतलब कैबिनेट से इसको विड्रॉन किया गया था, लेकिन इसमें भी एक डेडिकेटेड जानकारी है, हो सकता है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने उस नोटिफिकेशन को ऐड भी किया है, हाँ, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और देखिए तहसील वेलफेयर ऑफिसर के रिगार्डिंग जब लास्ट टाइम पे 2-3 महीने पहले जानकारी ली गई थी तो अभी भी वही जानकारी डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती है कि हमने रिक्वेजिशन भेजी थी, मतलब हमने प्रपोज़ल भेजा था तहसील वेलफेयर ऑफिसर का, लेकिन सरकार ने असिस्टेंट तहसील वेलफेयर ऑफिसर की 12 पोस्टें अप्रूव करी हैं और अभी आर.एन.पी रूल्स प्रोसेस में है। तो देखिए अब असिस्टेंट वाली भर्तियां तो हाई कोर्ट में अब डिसाइड होंगी और वहीं से इनका फ्यूचर भी डिसाइड होगा कि क्या चीज़ें हमें फ्यूचर में देखने को मिलने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आगे अगर हम बात करें तो मैंने जो आर.एफ.ओ की बात करी तो ये आप देख सकते हो आर.एफ.ओ के बारे में क्लास 2 की गैजेटेड पोस्ट ये रहती है और सेपरेट आपको ये अलाइड के थ्रू नहीं देखने को मिलती है, एच.एस के थ्रू देखने को नहीं मिलती है। जैसे नायब तहसीलदार की वैकेंसी सेपरेट निकलती है वैसे ही आपको रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की वैकेंसी भी सेपरेट देखने को मिलती है। अब इसमें आप देख सकते हो कि जिस टाइम पे हमने लास्ट में बात करी थी तो 76 वैकेंसी थी और अभी 78 वैकेंसी की बात हो रही है डायरेक्टर रिक्रूटमेंट की। और इसमें जो है तो अभी इसका प्रपोज़ल गया होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो है वो डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको मतलब अभी अप्रूवल नहीं दिया है। उसका रीज़न उन्होंने मेंशन करा है कि कहीं ना कहीं सरकार भी हो गया, डिपार्टमेंट भी हो गया, तो इस भर्ती को जो है वो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के बाहर करना चाहता है। जैसे कि आपने जेई में भी देखा, जेई की पोस्ट में चेंजेस हुए, जैसे वो ग्रुप बी में आनी थी लेकिन उसको ग्रुप सी में प्रोविज़न करके ऐड किया गया अकॉर्डिंग टू जो पे मैट्रिक्स रहती है। वैसे ही सरकार यहाँ पे करना चाहती है कि आर.एफ.ओ की जो पोस्ट है उसको जो है वो जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के बाहर करना चाहती है। जैसे अब नायब तहसीलदार की हमने ऊपर बात करी तो नायब तहसीलदार की पोस्ट भी जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में नहीं आएगी, वो सेपरेट है। तो वैसी चीज़ यहाँ पे करना चाहती है। तो ये मैटर अब आपको पता है कि पर्सनल डिपार्टमेंट के पास होगा, तो अभी तक इस पर जो है नोटिफिकेशन और डिसीज़न नहीं हो पाया है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यही रिकमेंड किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि जब तक ये डिसीज़न नहीं हो पाता है तब तक हम ये अप्रूवल नहीं दे सकते हैं। तो अभी तक ये चीज़ें पेंडिंग है। बाकी ये लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप देख सकते हो जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो मेडिकल की वैकेंसी है उनकी लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है 31/7/2026 तक। और उसके अलावा ये आप देख सकते हो तो अगर ये एक्सटेंड हो चुकी है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो टेंटेटिव शेड्यूल बनाया गया था वो प्रोसीड नहीं हो सकता है। वैसा ही सेम चीज़ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर में है, उसमें बोला गया था कि 15 जुलाई के बाद एग्ज़ाम हो सकते हैं, लेकिन अभी आप जानते हैं कि इसकी डेट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं एक्सटेंड हो चुकी है 15/8/2026 तक। तो सीधा सीधा पीएससी शिमला ने थोड़ा यहाँ पे सोचा कि स्टेट में जो है वो मानसून भी आने वाली है और ये एग्ज़ाम बहुत सारे एग्ज़ाम हैं
और इसमें जो है वो रिस्क नहीं लेते हैं और इनको बाद में ही कंडक्ट करवाते हैं, इसलिए लास्ट डेट भी इनकी एक्सटेंड कर दी गई और एग्ज़ाम भी आपको ये लेट ही देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो गए थे कि बहुत जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज कैडर की वैकेंसी उनके होने वाले हैं, तो ये चीज़ हो चुकी है। बाकी यहाँ पे मैंने कोशिश करी सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को कवर करने की। अपकमिंग वैकेंसी हो गया, पेंडिंग वैकेंसी हो गया। हमने इसमें एलाइड की वैकेंसी की बात नहीं करी, लेकिन एलाइड की वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको एक डेडिकेट अलग से अपडेट वीडियो देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।